everyone, welcome back to my channel Mahima Sancheti this side and today's video is about guidance for CS exam. आप लोग की एग्जाम आ रही है जून 22 में. एवरीवन नीड्स गाइडेंस. तो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ताकि एग्जाम में आप लोग को हेल्प मिले और आप जरूर से ये एग्जाम क्लियर करें. सबसे पहली चीज कि क्या आज मैं यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपको बताने आई हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं. मेरा पहला पॉइंट यही होने वाला है दैट एवरी चैप्टर इज इम्पोर्टेंट. आप लोग सीएस की एग्जाम दे रहे हैं, ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है. आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट होगा और ये चैप्टर लेस इम्पोर्टेंट होगा. अगर आपको ये किसी ने बताया है कि ये चैप्टर पढ़ के मत जाना, इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं आते, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना. वो चैप्टर जरूर से पढ़ के जाना, क्योंकि अगर उस चैप्टर से अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं तो पक्का यही होगा कि आपके अटेम्प्ट में उसी चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे. इसलिए उस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत करना. कई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस भी की होगी. तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ दैट एवरी चैप्टर इज इम्पोर्टेंट. कोई भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है, हर चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये सीएस की एग्जाम एक प्रोफेशनल लेवल एग्जाम है जिसमें आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि सीएस की एग्जाम में क्या आने वाला है. तो हम में से किसी ने क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया है, पेपर में क्या आने वाला है हम में से किसी को नहीं पता. इसीलिए सीएस के एग्जाम में हर चैप्टर इम्पोर्टेंट है. कोई भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है. मैंने आपको ये तो बता दिया कि कोई भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है, लेकिन हम कैसे चैप्टर्स को स्किप नहीं करें उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी हमें बनानी पड़ेगी. मेरा दूसरा पॉइंट होने वाला है प्रायोरिटी टू दैट पार्ट विच कवर लेस चैप्टर्स एंड मोर मार्क्स. आपने देखा होगा कि सीएस एग्जाम में जो आपके मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल्स को पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है. कुछ सब्जेक्ट में हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स को पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो पार्ट जब वहां पे बने हुए हैं तो आपको वो पार्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, उस पर आपको कमांड करनी है जहाँ पे कम चैप्टर्स हैं और ज्यादा मार्क्स आपके कवर होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सीएस एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ का पार्ट बी और पार्ट सी जहाँ पे कम चैप्टर्स है और ज्यादा मार्क्स कवर करता है, तो आप उसे पहले इतना अच्छा कर लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे अटेम्प्ट कर पाए. ये चीज आपको पास होने में बहुत हेल्प करने वाली है. वैसे ही हम एग्जांपल ले सीएस प्रोफेशनल में, तो सीएस प्रोफेशनल में सेक्रेटरी ऑडिट वाला जो हमारा पूरा सब्जेक्ट है उसको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. पार्ट 1 जो 40 मार्क्स कवर करता है एंड पार्ट 2 जो 60 मार्क्स कवर करता है. तो पार्ट 1 जो 40 मार्क्स कवर करता है उसमें क्योंकि लेस चैप्टर्स है तो पहले आप उसे कवर कर लीजिए, उसको इतना अच्छा कर लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो, हर क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाए. उसके बाद पार्ट 2 पे आपको फोकस करना ही है, क्योंकि जैसा मैंने बोला एवरी चैप्टर इज इम्पोर्टेंट. लेकिन जब आप प्रायोरिटी सेट कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प एग्जाम में मिलने वाली है. हर चैप्टर पे हम कमांड नहीं कर सकते, तो उसके लिए यही स्ट्रैटेजी यूजफुल होगी कि हम जहाँ पे कम चैप्टर्स है, ज्यादा मार्क्स है, उसको बहुत अच्छे से कर लें और उसके बाद हम दूसरे पार्ट को कवर करें. तो एवरी चैप्टर इज इम्पोर्टेंट, बट प्रायोरिटी हमें देना है लेस चैप्टर मोर मार्क्स पर. क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पेपर इजी आएगा. पेपर टफ आएगा, बट हमें उसे इजी बनाना है. आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर हम कोई पेपर देके निकले हैं, हमारा एक फ्रेंड कह रहा है कि ये तो बहुत टफ क्वेश्चन था और हम कह रहे हैं कि बहुत इजी था ये तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि हमने कैसे प्रेपरेशन की है. अगर हमने वो प्रोविजंस पढ़े होंगे तो हमारे लिए वो क्वेश्चन इजी है और हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे. ऑन द अदर हैंड उस पर्सन ने प्रोविजन नहीं पढ़े तो उसके लिए वो क्वेश्चन टफ ही होगा. तो इजी है, टफ है, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है. थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो केस स्टडी बेस्ड होंगे. और केस स्टडी बेस्ड होंगे मतलब आपको लॉजिकल प्रैक्टिकली पढ़ना होगा. तो जब भी आप स्टडी करते हैं, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, आप बिल्कुल लॉजिकली पढ़ें, बिल्कुल प्रैक्टिकली उसे पढ़ें. आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, क्योंकि अगर आप रट के जाएंगे तो आप केस स्टडी को प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपके दिमाग में लॉजिक्स नहीं रहेंगे. तो लॉजिकल स्टडी कीजिए, बहुत ईजी आपके लिए वो पेपर हो जाएगा. मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉलो सेम मॉड्यूल और नोट्स और पर्टिकुलर बुक थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द एग्जाम. कहने का मतलब ये है कि जो मॉड्यूल, जो बुक्स, जो नोट्स आपने स्टार्टिंग से रेफर किए हैं आपको एंड तक वही रेफर करना है. अगर आप आईसीएसआई के मॉड्यूल से पढ़ते हैं तो आपको एंड तक वही फॉलो करना है. अकॉर्डिंग टू मी आईसीएसआई की मॉड्यूल बहुत अच्छी है, आपको उसी से पढ़ना चाहिए. तो अगर आपने मॉड्यूल फॉलो किए तो आप एंड तक मॉड्यूल ही फॉलो कीजिए. कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉड्यूल से आपने पढ़ा, आपके किसी फ्रेंड ने आपको कोई नोट सजेस्ट कर दिए तो एग्जाम टाइम पे आप वो पढ़ने बैठ जाते हैं. तो कभी भी आपको नोट्स का याद नहीं होगा. जो आपने मॉड्यूल से पढ़ा है आप वो भी रिटेन सही से नहीं कर पाएंगे. तो आप जो चीज फॉलो कर रहे हैं आप उसी को फॉलो कीजिए, आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो. इसके बाद जो मेरा पॉइंट नंबर 5 है वो है रिविजन.
किसी भी एग्जाम में कुछ भी पढ़ने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन करना। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। मंडे टू सैटरडे अगर आप कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं तो आपको ये फिक्स कर लेना है कि संडे को हमें उसका रिवीजन करना है। और इसके अलावा एग्जाम से पहले 2 to 3 टाइम्स एटलीस्ट आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एग्जाम क्लियर करने के लिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं आज आपको एक पैराग्राफ दूं लर्न करने के लिए और वो मैं आपसे पूछूं आफ्टर 1 मंथ, किसी को भी याद नहीं रहेगा। सिंपल सा रीज़न है कि आज के बाद आपने उसे कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन वही चीज़ आप डेली रिवाइज करें तो डेफिनेटली आप वो आंसर कर पाएंगे। तो इसलिए एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन। रिवाइज तो करना ही है, लेकिन रिवाइज करने के साथ साथ आपको हर सब्जेक्ट को वेटेज देना है। कई बार होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमको इंटरेस्ट आता है और हम वही पढ़ते रह जाते हैं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है, क्योंकि आपको पता है हर सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। इसलिए हर सब्जेक्ट को प्रॉपर वेटेज दो, हर सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लास्ट में कुछ टिप्स देना चाहूंगी रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर। पॉइंट नंबर 1, रीड क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। कई बार होता है कि टाइम सेव करने के लिए हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं और उसका आंसर गलत लिख के आ जाते हैं। अब टाइम तो सेव कर लिया, लेकिन अगर आंसर ही गलत लिख दिया है तो मार्क्स कैसे मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन देख के आपको एकदम पैनिक नहीं होना है, क्योंकि कई बार फर्स्ट क्वेश्चन टफ होता है लेकिन उसके आगे का पेपर ऐसा होता है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख के ही पैनिक होने लगे तो पूरा पेपर आपका बिगड़ सकता है। इसलिए पैनिक नहीं होना फर्स्ट क्वेश्चन देख के, और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है और उसके बाद उसे अटेम्प्ट करना है। पॉइंट नंबर 2, आपको पता है कि हमारे क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन में ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। चूज दैट ऑप्शन वाइजली। आपको बहुत सोच समझ के उन ऑप्शंस को चूज करना है। जो ऑप्शंस पे आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप वही चूज करेंगे। पॉइंट नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम पेपर सॉल्व करते वक्त टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे उसको बहुत अच्छे से लिख रहे हैं और फिर आखिरी में जाके एकदम आपको लिखना पड़े, ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको सेम स्पीड रखनी है। ये मैनेज कर लेना है कि 3 आवर्स के अंदर हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। एट लास्ट मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई होप कि आप जल्दी से जल्दी कंपनी सेक्रेटरी बने। मेक योर पेरेंट्स, फैमिली एंड टीचर्स प्राउड। अच्छा सुनो, जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि तुम भी बन जाओ कंपनी लॉ एक्सपर्ट।